अपैशनम। कौन सी आती है? अपैशनम। अपैशनम, अपैशनम मैंने चुगली ना करना, निंदा ना करना। मुझे ध्यान है हम जो पुराने महात्मा होते थे वो बोलते थे कि जो बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति है वह क्या करेगा, मैं मान लो मेरा एक मित्र है जो मेरा नॉन है और एक तीसरा मित्र है जो हम दोनों का नॉन है। अब हम दोनों बैठ करके उस व्यक्ति की बुराइयां के चटकारे ले रहे हैं। अक्सर ये होता है कि बुराई का हम यशोगान करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द मीटिंग हम उठते हैं और कहते हैं मुझे क्या लेना था इन चीजों से। भाई लेना नहीं था तो फिर आप क्यों इतना उसके बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में विचार कर रहे थे? पर उसमें रस आता है। इसका ना एक हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण। बोलोगे साथ में? छिद्रान्वेषण। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? छिद्र अन्वेषण, कि दूसरे के जो छिद्र है ना उसको देख रहे हैं, उसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसके हम वैज्ञानिक बन गए हैं उसकी बुराइयों को देखने के लिए। कबीरदास तो बोलते थे कि मैं जो मेरे बुराई करता है ना उसको तो मैं जा जा करके पूजूंगा, क्योंकि वो मेरा, मैं यानी पुण्य करूं ना करूं पर मेरे पाप वो धोता जा रहा है। कबीरदास का ऐसा वचन था। तो ये आप वैसे भी देखेंगे ना, जो ऐसे लोग चुगली करते रहते हैं, चुगली को थोड़ा समझना। चुगली मैंने कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपने किसी सह व्यक्ति के साथ जो आपको जानता है, यानी कि आप 3 व्यक्ति हो, तीनों एक दूसरे को जानते हो और दो बैठ करके उसके दोषों को उजागर कर रहे हो और उसकी चर्चाएं कर रहे हो, तो ये छोड़ देने लायक है। ये छोड़ देने लायक है। विषय के बारे में बात करने को मना नहीं कह रहे। यहाँ पर दरअसल काफी चीजें ना लोग वो कर देते हैं, यानी कि मिक्स कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप विषय के बारे में बात ना करो, किसी टॉपिक के बारे में बात ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई जानकार है, कोई मित्र है, कोई XYZ है जिसने कोई अच्छा कृत्य किया। अब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जिसको आप तो जानते हैं पर वो उस व्यक्ति को नहीं जानता। अब उस व्यक्ति ने जो भी सही काम कर रहा है, आपने वो बात करना शुरू करी जिसको आप जानते थे, तो वो चुगली में नहीं आता, वो छिद्रान्वेषण नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उन चीजों से बचते हैं और जो पहली वाली मैं चीज कह रहा हूं उसमें ज्यादा घुसते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। पहले वाले में तो हाँ ऐसा ही है, सुना है हमने, दूध का दूल्हा थोड़ी है। तो इस तरह से थोड़े, यानी कि जिसको बोलते मजे लेने की प्रवृत्ति हमारे में आ जाती है। पर ध्यान रहे वह मजे लेने की प्रवृत्ति हमारे केवल जो पाप है उसको बढ़ाएगी। पाप के साथ जो हमारा चित्त है ना, जो मन है, इससे भी समान गया, इससे भी समान गया। तो दो दो जगह से जब समान जाएगा तो मन का क्या हाल होगा, that you better judge। और ध्यान रहे, जैसा एक प्रश्न पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं शुभम जी, आपसे मैं पूछूंगा स्पेशली, आपने 6 पैक्स बनाने हो तो उसके लिए क्या करोगे? पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, छोले भटूरे खाओगे, या फिर चाउमीन खाओगे, या मोमोस रोज खाओगे 1 प्लेट? मैं ये सब कुछ छोड़ के एक्सरसाइज करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा। हाँ, तो इतना यदि मालूम है तो इतना भी बस याद रखिएगा कि यदि मन की चंचलता को फुल स्टॉप लगानी है तो जो हमारा आहार है वह भी फिर पिज्जा बर्गर वाला नहीं होना चाहिए, वह भी सही होना चाहिए।
अब एक्सरसाइज करने में यानी अच्छा एक चीज़ और पूछता हूँ, बर्गर खाना हो, चाउमीन खाना हो, चाट पापड़ी खाना हो, भल्ला खाना हो, और एक दूसरी तरफ नट्स खाने हो और सूखी रोटी खानी हो, उबली हुई सब्जी खानी हो, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? उबली हुई सब्जी जो बर्गर चाट पापड़ी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना? दूसरी वाली में थोड़ी मन करेगा छोड़ देना, क्या मजा नहीं आएगा। बेकार लगेगी ना। बीमारों वाला हाँ खाना भी खाना है। हाँ, बीमारों वाला हम बोलेंगे उसको। बट ये अगर मालूम हो और आप उसी प्रोफेशन में हो बॉडी बिल्डिंग के, फिर परहेज करेंगे। हाँ, फिर आप छोड़ ही दोगे, आप देखोगे भी नहीं उसकी तरफ। चलो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, आप मॉडलिंग करते हो या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसका एक मायने रखता हो, तो वहां पर आप चाह करके भी आपका मन ही नहीं करेगा। मुझे ध्यान, अब आपने भी गाने गाने हो तो क्या ठंडा पानी पियोगे? मर जाओगे, ठंडा पानी नहीं पियोगे, मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह से यदि हम इस साधना की और चाहते हैं अपनी जिंदगी में शांति को पाना, तो क्या हमको ये वाले कृत्य करने चाहिए या कौन से कृत्य करने चाहिए? नहीं। वो श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद जज करो। वो कुछ नहीं बोल रहे, आपको डिटेलिंग दे रहे हैं, आपको लिस्ट आउट कर रहे हैं कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, और क्या क्या आपको अर्जित करना है और कैसे आप बन जाओगे, ये आपको क्लियरली वो बता रहे हैं। तो एज यू विश यू कैन डू, उसमें कोई उनका मनाही नहीं है, बिल्कुल भी मनाही नहीं है। स्वतंत्र हो यार, आप स्वतंत्र, राइट्स हैं आपके पास, और उसका रिजल्ट भी बता रहे हैं प्रभु। प्रॉब्लम बस स्यापा सारा ना ये है कि हमें चाहिए शांति, पर हम वर्कआउट करने को तैयार नहीं है। यानी कि चाहिए सिक्स एब इतने भरे हुए हैं, चाहिए सिक्स एब्स पर एब इतने भरे हैं, तो सिक्स एब तो नहीं आएगा ना। एब आ जाएंगे तो सिक्स एब नहीं आएगा। नहीं आएंगे। तो उसी तरह से यदि शांति चाहिए तो जो स्वाध्याय, मंत्र जप और ये जो संपदा बोली जा रही है भगवान के द्वारा, इनका अनुसरण करेंगे और इनको जीवन में लाएंगे तो अपने आप जीवन भी बदलेगा, अपने आप बदलेगा। हमको मोटिवेशन लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये खुद ईश्वर ने ऐसे ऐसे क्वालिटीज बता दी गई हैं कि ये फॉलो कर लो, बात खत्म हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, अभी जैसे हम ये सेकंड श्लोक का फर्स्ट लाइन पर हैं, यानी 2.5 श्लोक लगा लो, केवल 3 श्लोक ही हैं संपदा के, जो दैवीय संपदा है। ते यहाँ चलो 2-2 दिन ना एक संपदा पकड़ ली कि भाई आज मैं शांति की संपदा को फॉलो करने का प्रण लेता हूँ। कभी बोलो कि मैं आज अहिंसा करूंगा, कभी बोलो कि आज मैं दमन करूंगा। तो ऐसे आप जब फॉलो करना शुरू करोगे ना, तब आपको कुछ चेंज अनुभव होंगे, अन्यथा ये मनोरंजन हो जाएगा कि मैं यहाँ पर आकर के इंटरटेनमेंट करके जा रहा हूँ। वैसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा यानी 2-2 3-3 दिन आप एक एक क्वालिटी को पकड़ गए चलिए, यू विल फील द ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ। एक अद्वितीय जीवन बदलाव के साक्षी आप होंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्वयं संतों के जीवन से ऐसा हुआ है। एक एक गुण पकड़ा, केवल एक एक गुण। पहले भी बात हुई थी, महावीर ने केवल अहिंसा को पकड़ा, निर्वाण को पा गए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने करुणा को पकड़ा, पा गए। आज गुण केवल एक को, अभी जैसे इनिशियल स्टेज है, तो आप जैसे चाहे रोज एक गुण को पकड़ लो और उसको फॉलो करने का प्रयास करो, और कहीं लिख लो कि भाई ये गलती हो रही है, ये सही हो रहा है, ये थोड़ा सा रह गया, लिख लो, कोई बात नहीं। पर धीरे 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 करते 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 एक दिन ये सब जीवन का अंग बन जाएंगे।
तो उस दिन आप कहोगे कि ये प्रैक्टिकल हो गया, अब गीता मेरे जीवन में आ गई। तो अब ऐ सुना मैंने, निंदा न करना, चुगली ना करना, छिद्रान्वेषण में अरुचि होना, कि दूसरों के छिद्रों को ढूंढते ना रहना, उससे दूरी दूरी कर देना। अगर दूसरे के आपको कुछ यश गाने का मौका मिले ना, तो वह यश गाया करो, दूसरे की स्तुति करा करो। क्योंकि याद रखना, अगर आप दूसरे को यानी निंदा करते हैं, तो आपकी भी फिर वो कहीं ना कहीं यानी आपको सुनने को मिली जाएगी। वो बोलते हैं ना कि शर्मा जी का डिब्बा दिवाली का था, वर्मा जी के गया, वर्मा जी ने लूथरा जी को दिया, लूथरा जी ने फिर वर्मा जी को दिया, वर्मा जी ने फिर लौटा के शर्मा जी को दे दिया। ऐसे यानी लौट के डिब्बा घर में ही आ जाता है। तो वो आई जाती है बात, यानी करी कराई बात अपने ऊपर ही आ जाती है। तो बस इतना एक बात ध्यान रखो कि जो भी बात आप करो, या ये नियम ले लो कि जो भी बात आप किसी से भी करो, वह बात यदि वह आपके मुंह के सामने भी बोल दे 10 लोगों के बीच में भी, तब भी आप छाती चौड़ी कर करके बोल सको, हाँ मैंने बोली, इसमें गलत क्या है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो आपके मन में फिर कभी भी ये बात पता क्यों कही जा रही है, ताकि आपका मन ना हल्का रहे। अन्यथा मन के ऊपर ना यही रहेगा कि वो उसको बोलना दे जो मैं इसके बारे में बात कह रहा हूं। आपने भी देखा होगा कि यदि आप किसी के बारे में इस तरह की अपशब्द या कुछ गलत कह रहे हो, तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि भाई ये बोलना दे उसको, और मेरे उसके साथ रिश्ते ना खराब हो जाएं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन चीजों से दूर हट जाना, क्यों इन चीजों में पड़ता है भाई, छोड़ दे।